तेलंगाना को हमेशा गंगा जमुना तहजीब की तरह हमारे चीफ मिनिस्टर रखना चाहते हैं। उसी तरह उन्होंने मुझसे कहा, महमूद भाई आप दारुसलाम जाइए, असद भाई जो है सारे मुसलमानों को जमा किए और बड़े बड़े उलमा हजरात यहाँ पर मौजूद है, उनकी बात सुनिए और हमारा भी एक पैगाम उन तक पहुंचाइए कि हम फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। फलस्तीन में जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म होता है, हमारे आंख में भी आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं क्या कसूर है उनका, वो अपने मुल्क में आबाद है, क्यों उन्हें सताया जा रहा है, क्यों उन्हें तकलीफ दिया जाता है। कब तक वो हालत जिंदगी, हालत जंग में गुजारेंगे। एक नहीं 2-3 नस्लें हो चुकी है, आज तकरीबन 70-80 साल से ये सिलसिला जारी है। इसे रोकना तमाम दुनिया के तमाम ममालिक का फर्ज है और खासतौर से तेलंगाना हुकूमत उन मासूम फलस्तीनियों के साथ है जो अपनी आज बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जानते हैं जमाना एडवांस हो चुका है। अभी मुफ्ती खलील अहमद साहब ने, जो हमारे मुफ्ती है, उन्होंने एक बात कही है कि कभी इस्लाम ने कभी मासूम को कत्ल करने के लिए नहीं कहा, कभी किसी औरत का कत्ल करने के लिए नहीं कहा, मगर आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बमबारी होती है जिसमें हजारों लोग शहीद हो जाते हैं जो मासूम होते हैं। उसके लिए मैं, क्योंकि सारी दुनिया में 57 के करीब तो इस्लामिक कंट्रीज है और मुसलमान गरीब नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज गरीब नहीं है। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लाम के साथ साथ उनमें भी हम तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सुनिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब तशरीफ रखिए आप सब। अस्सलाम वालेकुम। इतने नारे मारे थे, सलाम का जवाब देना नहीं आया। मियाँ अपने आप को पहचानो, अपने जवाब को देना सीखो। लोगों से मिले तो सलाम को सलाम के अंदाज से करो। आज हमारे को जब से में हमारे माशाल्लाह एक से एक मियाँ, वो लोगों को देखो जो आज अपने हाथों को कटा रहे हैं, वो लोगों को देखो जो अपने गले कटा रहे हैं, वो माओ को देखो जो अपने बेटों को कटा रहे हैं, मगर फोटो में नहीं आ रहे हैं बल्कि अल्लाह को राजी कर रहे हैं। और हम लोग अफसोस, सब हैरत हुई मेरे को, हमारे उलमाए किराम एक से एक अंदाज से आपको जोश दिला रहे हैं, आपसे कुछ कहवाना चाहते हैं, मगर हम लोग इतने सुकून से हैं कि हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी कौम जिंदा नहीं है, मर गई। ये अजीज दोस्तों, आज आपकी आवाज उठना है, मगर किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं, उसके सामने उठना है जिसके सामने आप आवाज उठाएंगे। ऐसी नहीं कि महल्ले को उठा ले, बल्कि जबान से नहीं। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं तीनों आखिरी उलमा-ए-किराम से माजरत चाहता हूँ कि उनको वक्त नहीं मिला अपने वसीले को फरोज खिताबात से हमको नवाजने के लिए। ये खराबाद ये है कि हम फलस्तीनी अवाम उनकी अपनी जमीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए दहाइयों से जारी जंग की भरपूर हिमायत करते हैं। फलस्तीन एक हिस्से पर मई 1948 में कब्जा किया गया, बाकी हिस्से को 67 में कब्जा किया गया, जबकि फलस्तीन के अवाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का नाकाबिल तस्दीक हक हासिल है।
इन्हें हर तरह के कब्जे के खिलाफ मज़ाहिमत और अपनी जमीनों को नाजायज फर्दों से पाक कराने का मुकम्मल हक हासिल है। इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक है जो 1948 से इनके पास है। राजा भाई सुनिए, गाजा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाजा पर जालिम ताकतों का कब्जा है, जिसके बाद जमीनी, फिजाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाजा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना लोगों की गुजर बसर बेरूनी इमदाद पर मुनस्सिर है। गाजा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इजराइल गजा की नाकाबंदी, गजा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फौरन खत्म करे। फलस्तीन के महफूज इलाके मगरबी किनारा में हर रोज लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज को बर्दाश्त कर रहे हैं। मगरबी किनारा का जबर इल्हाक और वहां बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मगरबी किनारा में दीवार की तामीर को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस इलाके के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है जो उनकी आजाद नकल और हरकत से रोकते हैं। इजराइल को चाहिए कि नस्ली इम्तियाज की दीवार गिराए, फलस्तीनियों को मुआवजा अदा करे और उनकी तमाम जमीनों को वापस करे जहां से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इजरायली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। हम इजराइल की तरफ से मकबूज इलाकों मसाजिद और गिरजाघरों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। बशमूल गाजा में हालिया अरसे में बमबारी के जरिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट कॉन्फ्रेंस चर्च पर जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम इजराइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल, समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार बमबारी की जा रही है मजम्मत करते हैं। हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। जो मासूम जाने जाई हुई है, इस पर हम गहरे गम और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। इजराइल को ओस्लो के महादे का एहतराम करते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना चाहिए। इसे गाजा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करना चाहिए जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इजराइल एक आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें न डाले। भारत हमारा वतन अजीज 1774 में फलस्तीनियों को फलस्तीन के अवाम के जायज और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क है। 1988 में भारत ने आजाद रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है। जमहूरी भारत को फलस्तीनी अवाम की हिमायत की अपनी कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए इसका एहतराम करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से कहना चाहते हैं कि बाबा कौम महात्मा गांधी की इस बात को याद रखा जाए कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेजों का, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। भारत ने हमेशा नस्ल परस्ती और नौआबादी निजाम के मुतासरीन के साथ इजहार एकजुटी किया है, चाहे वो जनूबी अफ्रीका हो, इंडोनेशिया और फलस्तीन। हमें इस रिवायत और तारीख को तर्क करना नहीं चाहिए। हम भारत की कुछ रियासत हुकूमतों की जानिब से गाजा में इस्राएली पकड़ लिया आज जो प्रोटेस्ट मीटिंग आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में मेन क्या था सर? नहीं, मेन हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उसको किसका है हाँ? तो सिर्फ इंग्लिश पास किए उसमें आज हम इस बात का हम रेजोल्यूशन पास किए कि जो पैलेस्टाइन 1948 में इजराइल ने ऑक्यूपाई किया, 1967 जो ऑक्यूपाई किया वो पैलेस्टीनियन लैंड है और गाज़ा ये तमाम पैलेस्टीनियन को वापस होना चाहिए। और गाज़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप है। 2006 से गाज़ा एक ओपन प्रिजन बना हुआ है। और साथ ही साथ हम वेस्ट बैंक से इजराइल का विड्रॉल पूछे हैं, पास किए हैं। और साथ ही साथ जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट
चर्च में जो बॉम्बिंग हुई इजराइल की तरफ से, हम उसका कंडेम किए हैं। और रिपीटेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है इजराइल, उसे कंडेम करते हम। ऑस्लो एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका ये इंटरनेशनल यूएन और यूएसए यूके का जिम्मेदारी है। 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जो पीएलओ को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन रिकग्नाइज किया था। तो हम मौजूदा गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पैलेस्टाइन फ़लस्तीनियों का है, जैसा कि इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है और फ्रेंच लोगों का फ्रांस है। और हम साथ ही साथ इस बात का भी कंडेम करते हैं कि बाद स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में ये पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं। और हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से, और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई हम उसे कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ हम इज़राइल की तरफ से जो एक ट्रांसफ़र प्लान इज़राइल इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जिसमें गाज़ा से फ़लस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकलना चाहता है, हम उसे कंडेम करते हैं। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि 1987 में भी जब जाफना का ब्लॉकेड हुआ था तो इंडिया ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के ज़रिए श्रीलंकन स्पेस में जाकर वहाँ से खाना, मेडिकल इक्विपमेंट तमिलियन लोगों को दिया। दूसरा, हम मिसाल दे रहे हैं यूएस को ये मालूम होने के लिए कि जब बर्लिन का ब्लॉकेड को यूएस ने थ्वाट किया, रोका था, और सोवियत यूनियन को बोलकर वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज़ के लिए, जो जून 1948 से मई 1949 तो जाता था। तो अब ये जितना भी गाज़ा में हो रहा है, जिसमें 5,087 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2005 बच्चे मारे गए इजराइल की तरफ से, 1119 महिलाओं की हत्या की गई, 187 एल्डरली लोगों की हत्या हुई, 15,898 लोगों की इंजर्ड हुई है। हम साथ ही साथ ये हमास से भी डिमांड करते हैं कि वो महिलाओं को और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको छोड़ें। हम इज़राइल से डिमांड करते हैं कि जो 6,000 फ़लस्तीनी जेल में हैं उनको रिहा करें, और आज भी इज़राइल के जेलों में 1,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, इज़राइल उनको छोड़े। ये प्रोटेस्ट मीटिंग में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। एड भेज रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? हम देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इज़राइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम हम जो है राफा से, इजिप्ट से, राफा से गाज़ा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं। मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज़ फायर कराए, वहाँ पर गाज़ा में सीज़ फायर कराए, गाज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाज़ा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इज़राइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाज़ा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इज़राइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे। और एड की ज़रूरत है वहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल पर इज़राइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है। तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? सर, एक और एड के साथ आज प्रधानमंत्री ने भी नहीं, प्रधानमंत्री से अभी प्रधानमंत्री के पास दिसंबर तक G20 की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह G20 में हमने एक जॉइंट कम्युनिके, बोलिए जॉइंट स्टेटमेंट हमने जारी किया, जिसमें हमने कंडेम किया था कि किसी भी कंट्री पर इन्वेजन का, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं। इज़राइल रेजोल्यूशन नंबर 242 को नहीं मानता है, 242 रेजोल्यूशन को मानना चाहिए। इज़राइल ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत अपने गाज़ा के फ़लस्तीनियों को सिनाई डेजर्ट में ढकेलना चाहता है और वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों को जॉर्डन में ढकेलने का इनका प्लान है। ये जेनोसाइड कर रहा है इज़राइल गाज़ा में।
देश के प्रधानमंत्री को एज ए G20 के हेड की भी उन पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो सीज़ फायर करवाए और वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलवाए ताकि फ़लस्तीनियों को उनको राहत मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और मैक्सिमम बच्चे मर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 2000 बच्चे मर चुके हैं। इससे बड़ा बर्बरियत क्या हो सकती है? क्यों सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है? क्यों सारी दुनिया सिर्फ इजराइल की ऑक्यूपायर एज अ फोर्स की बात कर रही है? क्यों फ़लस्तीनियों की बात क्यों नहीं कर रही है? ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये इनकी ड्यूअल पॉलिसी है जो दुनिया के सामने लोग बेनकाब हो रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने मीटिंग की है, क्या आप कुछ किस तरह की मीटिंगें और करने वाले हैं या फिर कुछ और जो पूरे देश भर के जो नहीं, हम तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं और हम ये सबूत दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ हैं। हम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म जेनोसाइड उन पर हो रहा है इजराइल की तरफ से, उसका कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं। हम आज के हमारे इस प्रोटेस्ट मीटिंग के ज़रिए हम देश के हमारे प्रधानमंत्री से भी ये डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 1987 में जिस तरह जाफना में भारत के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने इजराइल के एयर स्पेस में जाकर टेमिलियंस के लिए खाना और मेडिसिन फूड सप्लाईज़ को ड्रॉप किया, इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर एक एडिशनल जिम्मेदारी G20 के हेड की भी है कि वो इजराइल को बताए, सीज़ फायर करवाए और एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू।